देखिए पहला सवाल है हमारा 126, 84, 140 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब मासा होगा ना। तो देखिए ये हल करते देखिए कैसे इसका आता है। 126 है तो 126 का पहले हम गुणनखंड कर लेंगे 126 का। तो देखिए क्या हो जाएगा 126 का गुणनखंड 126। सबसे पहले 2 से 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 सत्ते 21। यही हुआ गुणनखंड। कितना हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब 84 का ऐसे हम कर लेंगे। 84 का देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब 3 से 3 सत्ते 21। क्या हो जाएगा 84 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब ऐसे 140 का देख लेंगे। 140 का क्या हो जाएगा देखिए 140 का 2 सत्ते 14 0, 2 से 2 3 6 1 7 10, 2 पंचे 10। अब देखिए किससे जाएगा 5 से देखिए 5 सत्ते 35। कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका गुणनखंड होगा। अब मासा वही होगा जो इनमें सबको कॉमन होगा, वही संख्या मासा होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएं। तो मासा बराबर क्या होगा, मासा यानी महत्तम समापवर्तक बराबर होगा क्या। देखिए क्या कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 1 2 ना, तो 2 हो गया गुणे 3। देखिए इसमें भी है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। 7 देखिए इसमें भी है, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक, देखिए दूसरा सवाल क्या है। 24, 18, 15, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हल कीजिए इसको। कितना है 24, 18, 15, 27, 36। सबसे पहले हम छोटी संख्या से 2 से देखते हैं। देखिए 2 से 24 में भाग देंगे कितना है 12, 18 में 2 9, 18, 15 में नहीं जाएगा सीधे उतार लेंगे, 27 में नहीं जाएगा इसको भी उतार लिया हमने, 36 में 2 एक 2, 1 3, 2 8 16। फिर देखिए 2 से जाएगा, देखिए 2 6 12, ये 9 उतार लिए, 15 में नहीं गया इसको उतार लिया हमने, 27 में भी नहीं गया तो इसको उतार लिए, और 2 9 18। अब देखिए 2 से जाएगा, फिर 2 से 6 में जाएगा, 2 3 6 9 15 27 9, जिसमें भाग नहीं जाएगा सीधे उतार लेंगे। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, हम 3 से देते हैं। 3 एक 3, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 9 27, 3 त्रिक का 9। फिर 3 से देखिए एक ऐसे उतार लिए, 3 एक 3 5, 3 त्रिक का 9, 3 एक 3। फिर 3 से जाएगा एक बार, 3 से देखिए 1 1 1 5, 3 एक 3 1। अब लासा क्या आ जाएगा हमारा, लासा देखिए, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त बराबर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया, गुणे 5। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर, इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1080। यही हमारा हो जाएगा लासा यानी उत्तर। ठीक, देखिए हमारा तीसरा सवाल है 42/55, 14/33, 21/22
का महत्तम समापवर्तक यानी मासा ज्ञात करना। तो मासा ये ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, ये भिन्न में दिया हुआ है तो भिन्न का मासा क्या होता है, भिन्न का मासा सूत्र होता है, देखिए भिन्न का मासा बराबर होता है अंश जो होता है अंश का मासा बटे हर का लासा होगा, लासा। तो ये देखिए अंश क्या हुआ है 42, 14, 21, इसका हम मासा निकालेंगे ना। 42 का देखिए, 42 का पहले हम फैक्टर कर देंगे। 42 का 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 3 सते 21, यानी क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे 7 इसका हो गया। 14 का करेंगे तो देखिए 2 सते 14, यानी जब 14 का आएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 7 हो जाएगा। ऐसे 21 का, 21 को 3 सते 21 यानी 3 गुणे 7 हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या कॉमन है, इन तीनों में केवल 7 कॉमन है, यानी अंश का मासा कितना आ गया 7 बटे हर का लासा। हर कितना है देखिए 55 है, 33 है और 22 है। इसका हम लासा निकालेंगे तो देखिए ये सब 11 के गुणज में 11 से पहले भाग देते हैं, 11 से, 11 पचे 55, 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22। अब इसको गुणा कर लेंगे, 11, 5, 3, 2 को देखिए 2 तिहाई 6 पंचे 30 गुणे 11, 11 तिहाई 33 कितना हो जाएगा 330। 330 आया इसका लासा, तो 330 यहाँ दे दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा 7 बटे 330 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, देखिए हमारा चौथा सवाल है 33 बटे 35, 11 बटे 14, 55 बटे 42, 44 बटे 63 का लघुत्तम समापवर्त यानी लासा ज्ञात करना है। जब ये भिन्नों का लासा ज्ञात करेंगे तो लासा क्या होगा, ये जो अंश दिया हुआ है अंश का लासा निकाल लेंगे और हर का मासा निकालेंगे, यानी इसका मासा क्या हो, लासा क्या होगा, लासा बराबर हल कैप करेंगे तो लासा बराबर होगा ये भिन्न का, इसमें जो अंश दिया हुआ है अंश का हम लासा निकालेंगे और हर का हम क्या निकाल लेंगे मासा। ठीक, तो अंश का लासा, अंश कितना दिया हुआ देखिए 33, 11, 55 और 44 दिया, इसका लासा निकालेंगे तो हम 11 से देखिए 11 तिहाई 33, 11 एकन्नी 11, 11 पचे 55, 11 चौक 44। अब यही हो जाएगा लासा इसका, यानी लासा इसका गुणा कर देंगे 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4, देखिए 5 चौक 20 तिहाई 60 और 11 छक्का 66, यानी अंश का लासा कितना आ गया 660, यानी लासा यहाँ 660 हमने लिख दिया बटे हर का मासा 35 है ना। देखिए 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, 42 को 2 गुणे 3 6 गुणे 7 लिख सकते हैं और 63 को 3 गुणे 3 53 9 7 63। इन सब में देखिए क्या कॉमन है, केवल 7 कॉमन है, तो यहाँ हर का मासा यानी हो जाएगा कितना 7, यानी 660 बटे 7 हमारा क्या आ जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक, देखिए पांचवा सवाल क्या है 5.67 1.75 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा ज्ञात करना है। तो देखिए हल करिए कैसे होगा, ये 5.6 है, ये दशमलव पहले हम भिन्न में बदल देंगे, क्या कर देंगे जैसे ये 5.6 है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 56 बटे 10 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, यानी 28 बटे 5 हो गए। इसको 7 को क्या करेंगे भिन्न में, 7 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे 1 हो जाएगा, और इसको 1.75 को चेंज करेंगे तो 175
बटे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो 100 हो जाएगा। देखिए इसको सरल कर दिए, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175 यानी 7/4। अब ये संख्याएं क्या बन जाएंगी, 28/5, 7/1 और ये हो गया 7/4। इन्हीं का क्या निकालना हमें, मासा। जब इसका मासा निकालना हमको तो ये देखिए ये अंश मासा बराबर क्या हो जाएगा, अंश का मासा बटे हर का लासा, यही हमें ज्ञात करना है ना, हर का लासा ज्ञात करना है। तो देखिए ये भिन्न क्या है, अंश इसमें क्या दिया हुआ 28 7 7, 28 7 7 इसका मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अंश कितना दिया हुआ 5 1 4, 5 1 4 का 5 चौक 20, लासा कितना आ गया 20। अगर इसको हम और सरल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.2 1 7 2 5 10, ये क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है, 1.2 4.8 0.36 का लघुत्तम समापवर्त। ये दशमलव दिया, इसको पहले हम भिन्न में बदल देंगे। हल कीजिए, देखिए 1.2 है, इसको भिन्न में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 छक 12 यानी 6/5 हो गया। और दूसरा क्या है 4.8, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 48/10 हो गया। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यानी कितना हो गया 24/5 हो गया। ये 0.36, इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा 36/2 अंक पे है तो इसको 100 हो जाएगा। 4 9 आई 36, 4 25 संयम 100 यानी क्या हो जाएगा 9/25। अब संख्या क्या आ गई हमारी, देखिए 6/5, 24/5 और 9/5। इसका क्या निकालना है, लासा। इसी का लासा निकालना है। तो भिन्न का लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर हो जाएगा अंश का लासा बटे हर का मासा होगा। तो देखिए इसका लासा निकाल लीजिए। अंश क्या हुआ दिया हुआ इसमें 6, 24 और 9, इसका लासा निकालिए। देखिए 2 तिहाई 6, 2 बारह 24, ये 9 ऐसे उतार लिए हम। अब देखिए फिर 2 से 3 नहीं जाएगा, इसे 3 2 6 12 और 9 ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 जाएगा। ये 3 2 तिहाई 6 और 9 उतार लिए हमने। 3 से भाग दीजिए, 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3, 3 त्रिकोण। अब सबको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लासा। देखिए गुणा करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, तिहाई कितना आ जाएगा 72। यानी अंश का लासा कितना आ गया है 72 बटे हर का मासा, यानी 5 दिया, 5 का मासा कितना आ जाएगा 5। इसको और सरल करेंगे तो क्या होगा, भाग दीजिए 72 में। 5 एक अन्य 5, 2 7 22, 5 चौक 20, 2 22, दशमलव लगाए 5 चौक 20। यही आ गया हमारा क्या उत्तर आ गया। देखिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्त 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है, देखिए क्या सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो देखिए इसमें पहली संख्या, इनमें से पहली संख्या यानी एक संख्या 128 दिया हुआ है, 128 दिया हुआ, दूसरी नहीं दिया हुआ। तो इसको दूसरी को हम कुछ भी मान लेते हैं XYZ। दूसरी को हम
दो नंबर ऐसे मान लेते हैं, बराबर लासा इनका दिया हुआ कितना 1920 और मासा कितना दिया हुआ है 16 गुणे 16 कर दें। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देखिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1920 गुणे 16। जब इसको इधर करेंगे तो भागे में चला जाएगा, भागे कितना हो जाएगा 128। अब इसको हम सरल करेंगे, देखिए 4 से 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 है ना। अब और 4 एक अन्य 4, 4 अठे 32। अब 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 3 19 32, 8 चौक 32, यहाँ 0 लगा दिए तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया 240। यही दूसरी संख्या आ गया, यही हमारा उत्तर है। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी वो संख्या होनी चाहिए जो इस तीनों चारों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसका लासा निकालना होगा। तो देखिए हल करते हैं, हम निकाल लेते हैं। कितना दिया हुआ है 8, 12, 18, 24। इसका हम लासा निकालेंगे। देखिए पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 9 18, 2 बरहियम 24। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 में नहीं जाए भाग, इसको उतार लेंगे, 2 छक 12। फिर 2 से देखिए, 2 एक अन्य 2, 3 उतार लेंगे, 9 भी उतार लेंगे, 2 तिहाई 6। अब देखिए हम 3 से कर देते हैं, 1 3 एक अन्य 3, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्य 3। अब इनका लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 त्रिक 24 तिहाई 72। ये आ गया हमारा आंसर। यानी 72 संख्या जो 8, 12, 18, 24 से भाग देने में पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यानी संख्या इसका, यानी इसका लासा निकालना। फिर लासा में इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो योग आएगा वही संख्या होगी, और उसमें जब इससे भाग देंगे तो 5 जोड़ेंगे तो वही तो शेष बचेगा ना। देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, कैसे होगा देखिए कैसे, 14, 21, 28, 35 इन सब का हम क्या निकालेंगे लासा। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, 21 में भाग नहीं जाएगा तो 21 ऐसे हम उतार लेंगे। 28 में 2 एक अन्य 2, 2 चौक 8, ये 35 ये से उतर जाएगा, नहीं भाग जाएगा। फिर देखिए 2 से 7 उतर गया, 21 में नहीं जाएगा, उतार लिए। 2 सत्ते 14, 35 में नहीं गए, इसको भी उतार लिए हम। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से देखिए 7 उतार लिए, 21, 3 सत्ते 21, 7 35 में नहीं जाएगा तो इसको भी 35 ऐसे उतार लेंगे हम। 7 एक अन्य 7, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, अब 7 से भाग देंगे, 7 एक अन्य 7, 7 एक अन्य 7, 1 यहाँ गया, 7 बचे 35 आ गया। अब इसका लासा जो आएगा क्या होगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 हो जाएगा। इन सबको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 सत्ते 35, दूनी 70 और 7 छक 42, कितना आ गया 420 आ गया, 420। और 5 शेष बता रहा कि 5 शेष बचे तो इसमें जोड़ दिया जाएगा, 420 में 5 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 425। यानी ये जो लासा आया था ना, यही क्या हो जाएगा संख्या, वो संख्या हमारी कितनी होगी 425, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 18, 16, 24, 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी क्या करना है, इसका हमें
लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद इसको जोड़ देंगे ना, तभी तो इनसे विभाजित होने पर घटाने पे विभाजित होगा ना। तो देखिए हल करते हैं, क्या करना है, 18, 16, 24, 20, इन सब का हमें क्या निकालना है, लासा। 2 9 18, 2 8 16, 2 बरहियम 24, 2 धाम 20, फिर 2 से देखिए 9 उतर गया, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पंचे 10, फिर 2 से देखिए 9 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 5 में नहीं गया, उतर गया इसमें। फिर 2 से देखिए 9, 2 एकन्ने 2, 3 5, अब 3 से देखिए 3 त्रिके 9, 1 3 एकन्ने 3 5। अब इसका लासा क्या आ जाएगा, देखिए लासा बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80, 8 9 72, यानी आ गया 720। अब कह रहा है क्या, घटाने पर 8 घटाने कह रहा है, तो मतलब 8 इसमें जोड़ दिया जाएगा, प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 728। यही होगा हमारा आंसर, यानी 728 में से 8 घटाएंगे तो इन दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। तो देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए इन सब में से क्या करेंगे, हम इनको घटा देंगे। 20 में से 8 घटाएंगे तो 20 में से 8 घटाएं कितना गए, 12। 25 में से कितना घटाएंगे, 13, तो कितना आएगा, 12। और ये 30 दिया हुआ है, 30 में से कितना घटाना है, 18, तो कितना गया, 12। यानी सब में समान बचता है। जब समान बचता है तो 20, 25 और 30 का लासा लेंगे और फिर उसमें से हम 12 घटा देंगे, वही जो हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसका लासा लेते हैं, निकालते हैं, 20, 25 और 30 का लासा, 2 धाम 20, 25 में नहीं जाएगा, उतार देंगे, 2 15 30। अब देखिए इसको फिर 2 से, 2 पंचे 10 और 25 में नहीं गया, उतार दिए, इसको 15 वैसे उतार लिए हम। 5 देखिए, 5 एकन्ने 5, पंचम 25, 5 तिहाई 15। अब लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दुनाई 4, पंचे 20 और 5 तिहाई 15, 20 गुणे 15, 15 दुनाई 30, कितना आ गया, 300। अब जब 300 आ गया लासा, तो वो संख्या क्या होगी, संख्या मतलब 300 जो आया है, 300 में से 12 इसका सब में आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 12 घटा देंगे हम। जब 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 288। यही संख्या जो होगी हमारी उत्तर होगा, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, इन सबका लासा निकालेंगे, फिर लासा में जो हमको 2 जोड़ देंगे। तो देखिए लासा क्या होगा, 3, 5, 6, 8, 10, 12, इनका लासा निकालना है। तो 2 से पहले 3 में नहीं गया, इसको उतार लिए, 5 में भी नहीं गया, उतार लिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर देखिए 2 से 3 उतार लिए, 5 उतार लिए, 3 उतार लिए हमने, 2 दूनी 4, 5 में नहीं गया, उतार, 2 तिहाई 6। फिर 2 से जाएगा, देखिए 3 में नहीं गया, 5 में नहीं गया, 3 में नहीं गया, 2 एकन्ने 2, 5 3। फिर 3 से दीजिए, 3 एकन्ने 3, 5, 3 एकन्ने 3, 1 5, 3 एकन्ने 3। अब 5 से दे दीजिए हम, 1 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5 और ये यहाँ 3 आ गया हमारा। अब इसका लासा बराबर क्या हो जाएगा,
लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए यहाँ पे 3 से भाग 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणे 3 गुणे 5, इन सबको गुणा किए तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 दुनाई 4 दुनाई 8 पंचे 40, 4 3 12, कितना आ गया 120। अब 120 आ गया, इसमें 2 शेष बचे तो इसमें प्लस जो संख्या होगी, संख्या जो होगी 120 प्लस 2 जोड़ देंगे। लेकिन अब कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, परंतु 13 से विभक्त होने पे लिए क्या करेंगे, 120 इसमें मान लिए के प्लस 2। अब के का मान क्या रखें कि ये पूरी 13 से विभाजित हो जाए। अगर 13 इसका के का मान हम 8 लेते हैं, 120 गुणे 8 प्लस 2 देते हैं तो कितना आ जाएगा, 120 को 8 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 962 आएगा, जो 13 से विभक्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, है ना। तो इसका मतलब कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, फिर इनका लासा निकालेंगे, इसके लासा से हम उसको 5 अंकों की बड़ी संख्या को भाग देंगे, इसके बाद जो बचेगा शेष उसको घटा देंगे बड़ी वाली संख्या से, तो वही हमारी संख्या आ जाएगी। तो इसको हल कर लेते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 5 बार 9 लिख देंगे, 99,999 हो जाएगा। अब जो है इसका लासा निकालेंगे हम इन सब का, है ना, इन सब का लासा निकालेंगे। कितने का लासा निकालना, कितने का, 12, 16, 18, 24 और 32 का लासा निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 बरहियम 24, 2 कन्ने 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 9, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर देखिए 2 से 3 में नहीं गया, 2 दूनी 4, 9 में नहीं गया होता, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर देखिए 2 से 3 में नहीं गया, 2 एक अन्य 2, 9, 3, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से दे दीजिए एक बार, यहाँ देखिए 3, 1, 9, 3, 1, है ना। अब 3 से दे दीजिए, 3 एक अन्य 3, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्य 3, 1। अब लासा हमारा इसका क्या आ जाएगा, लासा बराबर क्या आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे हम सबको, देखिए कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 गुणे 9, 32 गुणे 9, 32 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 आ गया। अब 288 से इसमें भाग देंगे, है ना, 99,999 में हम कितने से भाग देंगे, 288 से। देखिए 3 बार ले जाएंगे, पहले 3 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 864। अब इससे घटा देंगे, 864 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 135। ये 9 हमने यहाँ से उतार लिया, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार ले गए, 4 बार जब ले जाएंगे, 4 बार ले गए तो कितनी आ जाएगा, कितना आ गया, इतना। अब कितनी 4 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1152, 1152। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 7, और ये 9 उतार लेंगे, ये लास्ट वाला 9। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20, 16,
अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 63 आ गया। अब जब 63 आ गया है तो ये सबसे बड़ी संख्या में से 63 घटाएंगे हम, है ना। 63 इसमें से घटा देंगे, 63 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 99,936, 99,936। यही वो संख्या होगी जो 12, 16, 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाती है। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। 7 बचे तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, 9,999 होता है। फिर इसके बाद इनका 12, 18, 21, 24 का लासा लेंगे, इस लासा से भाग देंगे हम। भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे। शेषफल घटाने के बाद फिर 7 हम इसमें जोड़ देंगे तो वही हमारी संख्या आ जाएगी, है ना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख देंगे, 2, 3, 4 यानी 9,999 हो गया। अब इसके बाद इनका हम लासा निकालेंगे, किसका, 12, 18, 21 और 24 का। देखिए 2 6 12, 2 9 18, 21, 2 बरहिम 24। फिर देखिए 2 तिहाई 6, 9, 21, 2 6 12। फिर 2 से चला जाएगा, 3, 9, 21, 2 तिहाई 6। 3 से देखिए, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिकन्नो, 3 सत्ते 21, 3 एकन्ने 3। फिर 3 से 1, 3, 7, 1। अब इसको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 9 72, 72 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 504 आ गया। जो 504 आ गया, इससे 504 से हम ये इसमें भाग देंगे, किसमें, 9,999 में भाग देंगे 504 से। ठीक, 504 से हम भाग देंगे। देखिए 504 कितनी बार लेंगे, एक बार ले गए तो कितना आ गया, 504। इसको हम घटा देंगे तो कितना आ गया, 495। अब ये 9 यहाँ पे उतार लें, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार ले जाइए। 9 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45, 36। फिर इसको हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 423। 423 आया, इस सबसे बड़ी संख्या में से इसमें से घटा देंगे, है ना। इसमें से जब घटा देंगे 423, और फिर ये कहे प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, तो इसमें जब 7 शेष बचता है तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तभी तो 7 बचेगा। फिर जब 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,583। यही हो जाएगा आंसर। यही वो संख्या होगी 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 24 से भाग देने प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। ठीक, यही आ गया उत्तर हमारा।